कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने। हेलो बच्चों, नमस्ते। आइए करते हैं हिंदी अनिवार्य का सॉल्यूशन। एक एक प्रश्न हम देखने वाले हैं। पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। लिखा है कि सीरीज के फूल की तुलना की गई है, तो किससे की गई है? तो इसका सही जवाब रहेगा अवधूत से की गई है। इसका ऑप्शन स जो है वो राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन का वास्तविक नाम था। तो महादेवी वर्मा की सेविका जो भक्तिन थी, उसका वास्तविक नाम था लक्ष्मी, और भक्तिन नाम तो महादेवी ने दिया था। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है, तो वो है व्याकरण शास्त्र। व्याकरण जो है वो किसी भी भाषा को उसका शुद्ध रूप में लिखने और बोलने की जानकारी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, टेस्टामेंट का हिंदी रूपांतरण क्या है? ये पारिभाषिक शब्दावली से लिया गया है। टेस्टामेंट का हिंदी जो पारिभाषिक शब्द है वो है वसीयत। नेक्स्ट प्रश्न है कि जन्म से ही वे लाते हैं, तो जन्म से ही वे अपने साथ क्या लाते हैं बच्चों? वे कपास लाते हैं, और कपास का मतलब यहाँ पर कोमलता से है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो जन्म से ही कोमल होते हैं। यहाँ पर कपास का तात्पर्य है उनकी कोमलता। नेक्स्ट प्रश्न है कि उषा नामक कविता के कवि कौन है? तो उषा कविता बच्चों शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है? तो बच्चों मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का जो सबसे बड़ा शहर है, ये ताम्रकालीन शहर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदर्श रूप में पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है? तो पत्रकारिता एक्चुअली वास्तविकता या यथार्थ का जो है वो प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न है कि किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो घटना स्थल का सीधा प्रसारण बच्चों लाइव कहलाता है, जो कि टेलीविज़न में ये एक जो 7 चरण होते हैं इसमें से एक चरण है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में देखो, पहला प्रश्न लिया हुआ है कि भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बच्चों कहते हैं लिपि। ठीक है ना, ये इसे हम कहते हैं लिपि। दूसरा प्रश्न है कि अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ है वो कहलाता है, तो ये अव्यार्थ कहलाता है या मुख्यार्थ कहलाता है ना? अव्यार्थ। अभिधा शब्द शक्ति से अव्यार्थ, या इसे मुख्यार्थ भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं, कथन में निहित शब्द शक्ति कौन सी है? यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जा रहा है। कोई व्यक्ति शेर तो हो नहीं सकता, लेकिन उस व्यक्ति में शेर जैसे गुण है, बहादुर है वो व्यक्ति, तो बहादुरी के कारण यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित अलंकार जो है वो क्या कहलाता है? तो बच्चों जहाँ अलंकार अर्थ में अगर निहित है तो वो अर्थालंकार कहलाता है, तो इसका सही जवाब होगा अर्थालंकार। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न लिखा है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? तो बच्चों यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि देखो दोनों तरफ जो है वो विरोध प्रकट हो रहा है, विरोधाभास कि एक तरफ तो काले रंग में डूबना और दूसरी तरफ उज्ज्वल यानी सफ़ेद होना, तो काला और सफ़ेद एक दूसरे के विरोधी हैं, विपरीत हैं, तो यहाँ विरोधाभासी अलंकार हो गया। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि जैसे जैसे भगवान में जो है वो भगवान के रंग में रंगता है व्यक्ति, वैसे वैसे उसका हृदय निर्मल होता है, उसका हृदय उज्ज्वल होता है। तो ये हमने पहला और दूसरा प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाकी के जो प्रश्न है मैं आपको एक बार बता दूं, सबसे एंड में आप देखेंगे ये जो हमने अपनी जो रात वाला जो मैंने आपको मॉडल पेपर दिया था उसमें बताया था, निबंध जो है वो किसी एक विषय पर आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने योग जो है वो स्वास्थ्य के लिए वरदान, इस पर आपको याद होगा, लाइव क्लास में भी मैंने कहा था, और अलग से जो मॉडल पेपर दिया था उसमें हमने इस टॉपिक को लिया था, और यही आपकी परीक्षा में पूछा गया है। इसी तरीके से नारी शिक्षा, ये भी आपके टॉपिक में आया, तो ये 2 टॉपिक जो हमारे क्लास में से आपको मिल गए। उसके बाद आप देखिए 18वां जो प्रश्न है, लिखा है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि परिवर्तन की एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए। आपको याद होगा मैंने लाइव क्लास में कहा था, जब रीट संबंधी हमने रीट की तिथि परिवर्तन करने की जो विज्ञप्ति पर हमने जब करी थी, तो मैंने बताया था कि बोर्ड की परीक्षाएं जो फरवरी में होनी थी, वो बोर्ड की परीक्षाएं अब रीट परीक्षा के कारण मार्च में करवाई जाएगी। तो इसलिए वो तिथि परिवर्तन के लिए आपको एक विज्ञप्ति तैयार कर लेना, और वही परीक्षा में आपके आया है। इससे हेतु एक निविदा का प्रारूप जो मैंने आपको करवाया था, आप लोगों ने जो पहले जो एक वीडियो करवाया था निविदा का, 4-5 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, तो वो निविदा का सेम टू सेम यहाँ पर आपके परीक्षा में पूछा गया है।